नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए और इंडिया की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की, देखेंगे नीतीश और नायडू के एनडीए छोड़ने के संकेतों को, एनडीए में पड़ी बड़ी फूट को, जानेंगे 2 सीट से चुनाव जीतने वाले राहुल किस सीट से देंगे इस्तीफा, और बुलेटिन के आखिर में बात केजरीवाल को कोर्ट से मिली राहत की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश, लोकसभा चुनाव में मिली हार की ली जिम्मेदारी। 9 जून को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, प्रचंड जीत के लिए जनता का किया आभार। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के प्रस्ताव पत्र पर बोला हमला, कहा यह प्रस्ताव फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा है जिसे हमारे देश की जनता ने नकार दिया। अब अचानक उन्होंने उसमें जान फूंकने की कोशिश की है। शेयर बाजार में दमदार रहा कारोबार, 2303 अंकों की तेजी के साथ 74,382 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 735 अंकों की तेजी के साथ 22,620 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद अब नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज एनडीए और इंडिया दोनों की ही बैठक हुई। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को गठबंधन का नेता भी चुन लिया गया, तो इंडिया की तरफ से भी सरकार बनाने की कोशिश तेज हो गई है। तो कौन सा गठबंधन मारेगा बाजी, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद अब सभी की नजरें दिल्ली पर लगी हुई हैं। आज दिल्ली में दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। सभी दलों के दिग्गज नेता आज दिल्ली पहुंचे और अपने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक की। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन ने बैठक की। पहले एनडीए की बैठक हुई जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश करने का फैसला किया गया। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लोकसभा भंग कर दी। इस बीच एनडीए के बीच खींचातान मचने की खबरें भी आ रही हैं। एनडीए की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। इस मीटिंग से पहले कांग्रेस नेताओं की भी एक मीटिंग हुई। मीटिंग में सरकार बनाने को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग में दूसरे दलों को भी इंडिया में शामिल कराने पर चर्चा हुई। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को लेकर भी इंडिया गठबंधन में बातचीत हुई है, लेकिन अपनी रणनीति का खुलासा अभी तक इंडिया ने नहीं किया है। दरअसल इंडिया गठबंधन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर उन्होंने अपनी रणनीति सामने रख दी तो मोदी होशियार हो जाएंगे, इसीलिए वो अपने पत्ते बिल्कुल आखिरी में खोलेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भी अंदर खाने सरकार बनाने में जुट गया है और बहुमत का आंकड़ा जोड़ने की कोशिश तेज हो गई है और नंबर जुटाने की कमान शरद पवार, लालू यादव, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान अपने हाथ में ले ली है। फिलहाल मामला 50-50 का दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव में सबसे बड़ा झटका बीजेपी और पीएम मोदी की छवि को लगा है। चुनावों के परिणाम में बीजेपी के हिस्से हार आई है। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्यों देना पड़ा पीएम को इस्तीफा, देखिए ये रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे जब से सामने आए हैं तभी से बीजेपी के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही थी। अब उसी पार्टी को जनता ने 240 पर ही सिमटा दिया है, जो बहुमत के आंकड़े से 32 सीट कम है। एक तरफ नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बुधवार को मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक हुई। ये बैठक दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर हुई, जिसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। बताते चलें कि बुधवार शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीएम मोदी और उनके कैबिनेट मंत्री को विदाई भोज देंगी। इस भोज की तैयारियां पहले से ही हो चुकी हैं। रात 8 बजे से राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन होगा, जहां राष्ट्रपति मोदी सरकार और उनके मंत्रिमंडल को फेयरवेल देंगी। आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। तब तक पीएम मोदी ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहेंगे और 16 जून से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार मामला आसान नहीं दिख रहा। विरोधी गठबंधन इंडिया उनके साथ खेल करने की कोशिश में जुट गया है। इस बीच संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए में शामिल 2 बड़े दलों के साथ कई छोटे छोटे दल पाला बदलने की तैयारी में हैं, जिसके बाद बहुमत इंडिया के पास आता दिखाई दे रहा है। चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं। अब सवाल सरकार बनाने का है। बीजेपी इस वक्त अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने बूते पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई।
तो वहीं इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की जुगत में है। विपक्षी दल गठबंधन में बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने एनडीए के प्रमुख घटक दल टीडीपी और जेडीयू को अपने पाले में करने की बड़ी योजना बनाई है। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है, लेकिन नीतीश के मन में कुछ और चल रहा है। नीतीश कुमार अब कांग्रेस के करीब आने की कोशिश में जुट गए हैं। कांग्रेस ने भी नीतीश को लेकर अपना रुख नरम कर लिया है। ऐसे में नीतीश के प्रस्ताव को भी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि देर रात राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार की बैठक होने वाली है। दोनों नेताओं की मुलाकात तय मानी जा रही है। इंडिया की तरफ से नीतीश को उप प्रधानमंत्री पद दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि वो एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी कर चुके हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ जोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। सपा के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव और चंद्रबाबू नायडू के रिश्तों की तासीर को देखते हुए अखिलेश यादव को उन्हें मना कर अपने साथ लाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना यही होगा कि क्या इंडिया गठबंधन अपने इस मिशन में कामयाब होता है या नहीं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के एनडीए छोड़ने के संकेत मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के अंदर टकराव की खबरें भी आनी तेज हो गई हैं। कई दल या तो गठबंधन बदलने की तैयारी में है या बीजेपी उनसे दूरी बना रही है। इसका असर यूपी और बिहार पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कैसे चुनावी हार से कमजोर पड़ता दिख रहा है एनडीए, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव खत्म होते ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए भी बिखरने की कगार पर आ गया है। बीजेपी के इस गठबंधन में टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। बुधवार को एनडीए की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें आगे की रणनीति पर अहम फैसले होने थे। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों को बुलाया गया था और सब शामिल भी हुए, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और निषाद पार्टी इस बैठक में नजर नहीं आए। बताया जा रहा है कि इन्हें बैठक में शामिल होने के लिए न्योता ही नहीं दिया गया, जिसके बाद से एनडीए में टकराव की खबरें तूल पकड़ने लगी हैं। दरअसल सीट बंटवारे के वक्त से ही एनडीए में आंतरिक कलह की स्थिति बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें चाहिए थी, लेकिन एक ही मिली, जिस वजह से वो बीजेपी हाईकमान से नाराज थे। हालांकि पार्टी ने बाद में उन्हें मना लिया था, लेकिन इस बीच चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि पार्टी कुशवाहा को रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए बीजेपी ने ही पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़वाया। इन सब चर्चाओं के बीच एनडीए की बैठक में कुशवाहा का शामिल ना होना सवालों से घिर गया है। तो वहीं निषाद पार्टी को भी एनडीए ने एक भी सीटें नहीं दी थी। निषाद पार्टी का दावा है कि यूपी की 1 दर्जन सीटों पर उसका दबदबा है, लेकिन चुनाव परिणामों ने उनके दावे की हवा निकाल दी और अब एनडीए की बैठक में भी उन्हें नहीं बुलाया गया। ओपी राजभर से जब पूछा गया कि क्या सीटें हारने की वजह से उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे सूचना नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। उनके इस बयान को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए की एकजुटता में दरार पड़ गई है। एनडीए में हलचल मची हुई है, तो हलचल कांग्रेस के अंदर भी दिखाई दे रही है। दरअसल इस बार राहुल गांधी 2 सीट वायनाड और रायबरेली से चुनाव जीते हैं। उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना होगा, जहां बाद में उपचुनाव कराया जाएगा। तो किस सीट से इस्तीफा देंगे राहुल और किसे मिलेगी राहुल की सीट, देखिए ये रिपोर्ट। इस बार के लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प नजर आए, जहां किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुई, लेकिन विपक्ष के गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। अपने ही गढ़ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जो केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें दोनों ही जगह जनता का खूब समर्थन प्राप्त हुआ। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि दोनों ही जगह की जनता ने तो राहुल गांधी को चुन लिया, लेकिन अब राहुल गांधी किसे चुनेंगे। राहुल दोनों सीटों से सांसद नहीं रह सकते, ऐसे में उन्हें एक सीट छोड़नी ही होगी। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, तो वायनाड से राहुल मौजूदा सांसद है। उनके लिए किसी एक को चुनना बेहद मुश्किल है, लेकिन ऐसे में पार्टी ने जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए बड़ा फैसला किया है। बताया जा रहा है कि राहुल रायबरेली की सीट छोड़ सकते हैं और यहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। रायबरेली में प्रियंका ने ही प्रचार किया है, यहाँ की जनता का उनसे काफी जुड़ाव है और प्रियंका खुद गांधी परिवार से ही आती है, तो रायबरेली की जनता भी उन्हें खुशी खुशी चुन लेगी। पार्टी के इस फैसले से राहुल गांधी को अपने मौजूदा संसदीय क्षेत्र वायनाड की जनता के बीच रहने का मौका मिल जाएगा और रायबरेली की कमान संभालने के लिए प्रियंका राजनीति की दुनिया में आधिकारिक तौर पर एंट्री करेंगी। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने अपना फैसला ले लिया है और 18 जून के पहले ही, यानी परिणामों की घोषणा के 14 दिन के अंदर ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। राहुल गांधी रायबरेली सीट छोड़ेंगे और इस सीट पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की सबसे ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है।
कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली जीत से खुश दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सहयोगी आम आदमी पार्टी को भी आज कोर्ट के फैसले से खुश होने का मौका मिल गया। कोर्ट ने आपकी याचिका पर बड़ा फैसला दिया है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में झटका लगा है, तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह डीडीयू मार्ग पर पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है। अदालत ने कहा कि सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करना कारण नहीं हो सकता। आप पार्टी सामान्य पूल से एक घर के हकदार हैं और आवास हमेशा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। बता दें कि आपने पार्टी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 27 मई को आम आदमी पार्टी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केवल अनुपलब्धता के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। इससे पहले केंद्र सरकार के वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पास डीडीयू मार्ग पर कोई खाली जमीन नहीं है। केंद्र सरकार के वकील ने ये भी कहा था कि 2024 में पार्टी को साकेत में जमीन आवंटित की गई थी और उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। 2023 से पहले जब ये एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तब पार्टी ने कभी भी मध्य दिल्ली में जमीन नहीं मांगी। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि जून 2023 में उन्होंने कहा कि डीडीयू मार्ग पर कुछ जमीन उपलब्ध है। 2023 में हमने उन्हें स्थायी आवंटन के लिए जमीन की पेशकश की। निरीक्षण के बाद हमने पाया कि डीडीयू मार्ग पर कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 में हम उन्हें साकेत में 2 भूखंड प्रदान करते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात केजरीवाल को मिली राहत की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर तिहाड़ पहुंच गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर जमानत की मांग की थी। केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत तो नहीं दी, लेकिन साथ ही उन्हें बड़ी राहत जरूर दे दी है। दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राउज वेन्यू कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सीएम केजरीवाल को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस दौरान केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में दलीलें पेश की। केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा कि 2 जून को जब उन्होंने सरेंडर किया था, तब तिहाड़ जेल में उनका वजन मापने के लिए 3 अलग अलग तराजू का इस्तेमाल किया गया था और उन पर 3 अलग अलग रीडिंग आई थी, जिस पर वकील ने कहा कि हमें केजरीवाल के स्वास्थ्य की चिंता है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई चिंता है तो केजरीवाल आवेदन दे सकते हैं और उस पर विचार किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की जमानत मांगी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत तो नहीं दी, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी है। बता दें कि स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1 जून की सुनवाई में केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल की जमानत की अपील का विरोध किया था। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।